तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि हम लोगों ने वॉल के बारे में पढ़ा था, सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता था उसको वॉल, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा डायथर्मिक और एडियाबैटिक वॉल। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप, ये ध्यान रखना है। तो देखो सिस्टम के टाइप में देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, जब देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग किस पे डिपेंड करते हैं। अभी देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग एक बात करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन, ध्यान से सुनिए, डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी और मैटर का जो एक्सचेंज होता है उसके आधार पे हम लोग सिस्टम एंड सराउंडिंग को तीन क्लासिफाई करते हैं, तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है ओपन सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम, इसको समझिए सिंपल, पहले से फिर से सुन लीजिए। डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, किसके ऊपर? डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर तीन तरह के होते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम से नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम which can exchange both energy and matter with surrounding. A system, फिर से लिख लीजिएगा ओपन सिस्टम का डेफिनेशन, a system which can exchange both energy and matter. A system which can exchange both energy and matter is called open system. Clear? सिंपल मैं बोल दूं, ओपन सिस्टम में क्या होगा, ना तो m मैटर कांस्टेंट होगा और न ही एनर्जी कांस्टेंट, दोनों क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ना क्या कांस्टेंट होगा, मैटर, और ना ही एनर्जी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? और इसमें बाउंड्री कौन यूज होगा? बाउंड्री आपको यूज होगा जनरली किस तरह का बाउंड्री बोल सकते हो, इमेजिनरी बाउंड्री और डायथर्मिक बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री क्योंकि ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रहा है तो कौन सा बाउंड्री, डायथर्मिक। इमेजिनरी तभी तो आराम से मैटर निकल जाएगा, ओपन खुला हुआ होगा। इमेजिनरी बाउंड्री तो ऑलवेज डायथर्मिक ही होगा ना। हां, इमेजिनरी बाउंड्री डायथर्मिक होगा, ठीक है ना। और अब आते हैं क्लोज, क्लोज की बात करें। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, बस देखो क्लोज सिस्टम की बात करते हैं साथ में। क्लोज सिस्टम जैसे मैटर एक्सिस्ट नहीं, हां मैटर। क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, सिस्टम which can exchange only energy with the surrounding, system which can exchange only energy with the surrounding, not the matter, not the matter। यानी सिर्फ एक चीज, यानी मैटर इसमें क्या होगा, क्लोज में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। और इसमें बाउंड्री कौन सा हो जाएगा, रियल एंड डायथर्मिक, रियल एंड डायथर्मिक, ठीक है ना। हॉट एग्जांपल बोलोगे तो हॉट वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ये भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आइसोलेटेड, हर टाइप का होता है हमारे पास आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसमें क्या होगा, सिस्टम which neither exchange energy nor matter of the system, which neither exchange energy nor matter with system, with surrounding, sorry, with surrounding, system which neither exchange energy nor matter with surrounding, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होगा, आइसोलेटेड में m भी कांस्टेंट होगा और आपका एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों कांस्टेंट होगा। और इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं तो एक सिंपल मायने में बोले, अच्छा बाउंड्री इसमें कौन होगा, रियल एंड आइडियल, ठीक है, वेरी गुड। और एग्जांपल में अगर बोलूं तो हॉट वाटर इन थर्मोफ्लास्क, बट एक्चुअल में हॉट वाटर इन थर्मोफ्लास्क नहीं होगा, आइसोलेटेड, ठीक है। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो एक्चुअल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड बोल सकते हैं कि अगर यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया जाए तो वो किसकी तरह काम करेगा, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। तो चाहो तो आप आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लिख सकते हो कि इफ यूनिवर्स इज टेकन एज आइसोलेटेड इट विल एक्ट एज ए आइसोलेटेड सिस्टम, इफ यूनिवर्स इज टेकन एज अ सिस्टम it will act as a isolated system।
अगर यूनिवर्स को ही ले लिया जाए तो वो क्या करेगा, किसी के साथ एक्सचेंज वगैरह नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज आता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या क्या कौन कौन होता है, तो मोड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मोड, इसमें हम लोग जानेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के मोड क्या क्या होते हैं। एक होता है, बोलो, एक होता है हमारे पास हीट होता है और एक इसमें वर्क, दो फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे, हीट और दूसरा वर्क, दो फॉर्म में इसमें मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो जैसे हीट में क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट का ट्रांसफर, और वर्क में टेम्परेचर के कारण नहीं हो, फोर्स वगैरह के कारण हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यानी ध्यान से देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो तरह के, एक क्या हीट के तरह से और दूसरा किस हिस्से से, वर्क, ठीक है ना। तो इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए, मेंशन ट्रू और फॉल्स, मेंशन ट्रू और फॉल्स, पहला क्वेश्चन, मेंशन ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लोज सिस्टम, closed system always has constant volume, closed system always has constant volume, true or false, बताइए, 20 सेकंड, closed system always has constant volume, मैटर स्केप नहीं है, ट्रू है। true है। closed system क्या always constant volume हो सकता है, अगर मान लो मूवेबल पिस्टन तो क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, वन ट्यूब में जो एनर्जी खत्म होगा उसके बाद, तो क्या होगा, फॉल्स। समझ में आया, पहली चीज, क्लोज सिस्टम ऑलवेज हैज कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मूवेबल पिस्टन है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए फॉल्स। दूसरा, ये क्वेश्चन दूसरा बताइए, नाइदर हीट नॉर मैटर, नाइदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज्ड between system and surrounding, neither heat nor matter is exchanged between system and surrounding, then system must be isolated, then system must be isolated, neither heat nor matter is exchanged between system and surrounding, then system must be isolated, true or false, true, okay sir। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइदर हीट, हीट है एनर्जी का वर्क हाँ, हो सकता तो है। देखिए हीट का जो है, हमने अभी आपको बताया एनर्जी दो तरह से ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी यहाँ पे क्या हो सकता है, हीट दिया है, क्या पता है एनर्जी क्या हो जाए, कैन एक्सचेंज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाए, एनर्जी कैन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अभी हम बताए थे मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी हमने बताया आपको कि भाई वो हीट एंड क्या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और किसका, मैटर, ठीक है ना। तो एनर्जी में इसने लिखा, एनर्जी ना लिख के क्या लिखा हुआ था इस स्टेटमेंट में, हीट लिखा हुआ था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। मतलब क्या आंसर एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। आगे लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, आइसोलेटेड सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, वेरी सिंपल, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम ही होगा, क्लोज सिस्टम जो आइसोलेटेड होगा वो तो क्लोज होगा ही होगा, एज ऑब्वियस डेफिनेशन से। अगला है, क्लोज सिस्टम विल बी आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम जरूरी नहीं है कि क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड हो, जैसे हम लोग देख चुके हैं, क्लोज सिस्टम विल बी एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे, अगला है, अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन के रूप में लिखिए, एन एडियाबैटिक कंटेनर, एन एडियाबैटिक कंटेनर fitted with an adiabatic container fitted with movable adiabatic piston, an adiabatic container
fitted with movable adiabatic piston will form isolated system. Will form isolated system. An adiabatic container fitted with movable adiabatic piston will form isolated system. False. False. Why? So Movable है, सर मूवेबल है सर वर्क हो गया, सेम स्टेटमेंट टू है. ठीक है ना, वेरी गुड. एंड एडियाबैटिक, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडियाबैटिक कंटेनर फिटेड विद मूवेबल. तो मूवेबल कहने का मतलब क्या हो गया? एनर्जी कैन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क. तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. अगर यही क्वेश्चन में जहां मैंने मूवेबल लिखा था वहां पे मैं रिजिड एडियाबैटिक लगा दूं तो क्या हो जाएगा? बाकी सारा स्टेटमेंट सही रखूं, वैसे ही रखूं. मूवेबल के जगह पे मैं क्या कर दूं? रिजिड, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ठीक है. और इसी में कि एडियाबैटिक कंटेनर है filled with rigid adiabatic piston will form closed system. फिर से सुन लीजिए. Adiabatic container filled with rigid adiabatic piston will form closed system. True. फिर से सुन लीजिए. सर एडियाबैटिक Adiabatic container filled with rigid adiabatic piston. फॉल्स हो जाएगा सर. क्यों? मैटर का तो होगा ही नहीं एक्सचेंज. सॉरी, हाँ मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा क्लोज सिस्टम के अकॉर्डिंग. होना चाहिए लेकिन नहीं होगा. क्लोज सिस्टम में क्या होता है? सर एनर्जी एक्सचेंज होता है मैटर में. एनर्जी एक्सचेंज होता है मैटर में. तो इसमें क्या हो गया? सर रिजिड होगा तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा ना कंटेनर के अंदर. ठीक. और तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो ये सब चीजें आपका ट्रू और फॉल्स आपने बना लिया, सब समझ में आ गया. अब आगे बढ़ा जाए. अब हमारा टॉपिक है एक्सटेंसिव के बारे में. हम थोड़ा सा बात करें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. देखिए दो तरह की चीजें हम बता रहे हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. ये देखो प्रॉपर्टी में मान लो एक चीज है, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम है. दिस इज क्लोज सिस्टम. अब इसमें कुछ टेम्परेचर T है, प्रेशर P, प्रेशर हटा दीजिए, प्रेशर के लिए मास M है, वॉल्यूम V. ठीक. अब मैं इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं. तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसका मास पहले m था, अब क्या हो जाएगा? मास m/3. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v/3. टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर सब सेम ही रहेगा. टेम्परेचर क्या? T. यानी मैं कह रहा हूं अगर इसको डिवाइड करने पे मोर देन दो या दो से ज्यादा डिवाइड करने पे इसके चीजें जिसमें प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए वो प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और जो कितना डिवाइड करने पे जो सेम रह जाए वो प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मतलब मैं बोल सकता हूं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अभी अगला टॉपिक का नाम है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? सिंपल एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग अ क्लोज सिस्टम इनटू टू और मोर पार्ट्स द प्रॉपर्टीज व्हिच चेंज, जो प्रॉपर्टी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव. बट एक्सटेंसिव को अगर मैं डिफाइन करूं तो अलग चीज है. बट देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव याद रखने का चीजें हैं जो मैटर पे डिपेंडेंट हो, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट हो वो एक्सटेंसिव, और जो इंडिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव. इस तरह से आप याद भी रखें. इंटेंसिव यानी जो मैटर पे से इंडिपेंडेंट हो वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जो मेटल पे डिपेंडेंट हो वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का
डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सबस्टेंसेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सबस्टेंसेस present in the system and the size of the system. फिर से सुन लीजिए, the properties of system which depend on the amount of substance or substances present in the system and size of the system are called extensive property. Example: mass, volume, heat capacity, internal energy, entropy, गिब्स फ्री एनर्जी, सरफेस एरिया, सबको एक एक करके देखेंगे हम। मास तो अभी देख चुके हैं, वॉल्यूम, उसी तरह से हीट कैपेसिटी, फिर इंटरनल एनर्जी जिसको यू से डिनोट किया जाता है कैपिटल, उसके बाद आता है एंट्रोपी जिसको एस से डिनोट किया जाता है कैपिटल, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको जी से डिनोट किया जाता है, सरफेस एरिया। अच्छा, एक चीज है इसमें, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे हैं, किस तरह से हैं, हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। और देखो, वैसा प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी विल चेंज विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव। इसको दूसरे वर्ड में चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वैसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज will change with change in the amount of matter present in the system, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट, देखो एक चीज, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, फिर से सुन लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ different parts in which the system is divided. The system is equal to sum of the value of different parts into which the system is divided. That is, extensive property are additive. That is, फिर से बोल देता हूँ, देखिए मैंने बोला कि it is important to know that the total value of an extensive property of a system is equal to the sum of the value of different parts into which the system is divided. That is, extensive properties are additive. ये भी बोल सकते हैं कि extensive property additive होता है। जैसे देख लो, मैंने इस स्टेटमेंट का मतलब, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, m/3 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितने भी टाइप में हम डिवाइड करें, उसके बाद इसको जोड़ते हैं तो वो उतना ही आ जाता है, ठीक है ना? तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? वैसा प्रॉपर्टी जब डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख दोगे? द प्रॉपर्टी, सिंपल, वही सेम चीज रहेगा। द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट था एक्सटेंसिव, ये क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सबस्टेंस। लिख लो, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और सबस्टेंसेस present in the system and size of system are called intensive property. Intensive property. इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे प्रेशर। अब प्रेशर, वर्क डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है ना? जैसे प्रेशर की बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पे P, इसको 2 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो क्या होगा? प्रेशर सेम ही रहेगा। क्यों? कैसे बोल सकते हो?
सर प्रेशर तो इक्वली अगर मान लो P इक्वल टू N बाई PV इक्वल टू NP RT, P इक्वल टू, ठीक है ना, N बाई V RT, सर प्रेशर का फॉर्मूला PV इक्वल टू NRT होता है, तो ये लिख सकते हैं P इक्वल टू N बाई V RT। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, मान लो दो इक्वल, तो क्या आ जाएगा, इस वाले से मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसको डिवाइड करेंगे मान लो, तो क्या हो जाएगा N बाई 2, नंबर ऑफ मोल भी तो आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा V बाई 2, N बाई 2 V बाई 2 RT, तो एक्चुअल में क्या रहेगा, वही रहेगा, प्रेशर कट जाएगा, सेम प्रेशर रहेगा, ठीक है ना, यानी प्रेशर अगर डिवाइड भी करते हैं तो वही का वही रहेगा। इसी तरह से डेंसिटी भी बोलो, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास भी हाफ हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डेंसिटी की बात करें। उसी तरह से मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी हो जाएगा। हाँ रेजिस्टिविटी भी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि 1 ग्राम में कितना वो हो रहा है, तो अगर 5 ग्राम में रहेगा तो भी तो 1 ही ग्राम में हम लोग देखेंगे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो प्रेशर, डेंसिटी, एग्जांपल इसका प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी। मान लो विस्कोसिटी की बात, हनी, इतना हनी, 1 चम्मच हनी का जितना विस्कोस होगा उतना, उससे 2 चम्मच का भी देखोगे उतना ही रहेगा, 1 बोतल का भी देखोगे उतना ही विस्कोस होगा, इंटरनल फ्रिक्शन उतना ही रहेगा, ठीक है ना। प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो जाएगा, ठीक है ना। ईएमएफ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब चीजें आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है।